बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नमस्कार, मैं हूं धर्मपाल महिलांग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल धर्मपाल सीजी टेक आर्ट। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं किसी गाने के बोल पर तबला का ट्यूटोरियल दूंगा, यानी किसी गाने पर कौन सा ताल किस प्रकार का रिदम बजने वाला है। तो आज मैं पूरे डिटेल से आपको ये रिदम बताने जा रहा हूं ताल दादरा का। ताल दादरा का विलंबित लय में है ये जो है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इस गाने पर आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इसमें कौन कौन से ताल कहां कहां कौन कौन से बोल लगते हैं और तिहाई क्या है, मुख्य बोल क्या है, ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को आप यदि तबला सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आप तबला सीखना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपके पास तबला है और आप अभ्यास करके वीडियो देख करके तबला सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके बाद घंटी के बटन पर क्लिक करें और एक एक करके सारे जो वीडियो हैं, एक प्लेलिस्ट है उसमें आप देखते जाएं, तो आप घर बैठे ही कुछ दिनों में बहुत ही जल्दी तबला सीख जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि, क्योंकि ये लंबा होने वाला है। ताल दादरा इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं और बदलाव हैं, अलग अलग जो है बोल जो है विविध रूप से इसमें बजाए गए हैं जगह जगह पर। गाने के मुखड़े पर अलग बजता है और अंतरे में अलग बजता है, म्यूजिक में अलग बजता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वेरिएशन है इसमें। तो आप लास्ट तक और बारीकी से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं पूरे स्लो मोशन में आपको पूरे डिटेल बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे म्यूजिक शुरू होता है उसके बाद गाना शुरू होता है, तो एक पकड़ है। एक पकड़ आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक छोटा सा पकड़ है, बोल है तक तिरकिट रकिट। तो इसका अभ्यास कैसे करना है देखिए, स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा है तक तिरकिट रकिट, इतना ही है और इसको स्पीड में बजाया गया है। तो आपको मैं स्लो मोशन बताता हूं आपको इसका अभ्यास कैसे करना है। तो इसका बोल देखें तक तिरकिट रकिट। तो देखिए पहले आपको बता चुका हूं मैं कि बोल को कैसे कहां कहां से बजाया जाता है तबले पर। तो देखिए तक यहां से यहां से नॉर्मल बजाना है। आपको पता है चाटी पर ता बजाते हैं और ना भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ ता। उसके बाद का, यहां पर थाप देना है बड़े तबले पर, तो ये होता है का, यानी तक टी। ये दो उंगलियां नाम का और ये उंगली है मध्यमा उंगली, दोनों को यहां पर चिपका कर बजाना है स्याही के बीचों बीच, ठीक है। तो त क ती, ये हुआ ती। उसके बाद र के लिए पहला उंगली को चिपकाना है बीच में स्याही के बीच में, ठीक है। तो उसके बाद ट के लिए फिर ये तक तीर की ट। देखिए ता क ती र की ट, र की ट। बोल देखिए तक तीर की ट, र की ट। तक तीर की ट र की ट, तक तीर की ट र की ट। फिर से देखिए ता के लिए किनार पर त, उसके बाद का के लिए इस बड़े तबले पर थाप देना है, ठीक है। तो ये हो गया ता क। उसके बाद ती के लिए मध्यमा और अनामिका उंगली यहां पर चिपका कर बजाना है स्याही के बीचों बीच, ठीक है। उसके बाद हो गया ये ता क ती, ठीक, ता क ती, तीन हो गया। उसके बाद रा के लिए पहला उंगली को स्याही पर चिपकाना है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं रा, ठीक है। इसको
जैसे तीट बजाते हैं तो टी और ट बजाते हैं, तो किट बजाते हैं तो यहां से तिरकिट बजाते हैं तो ये रा हो जाता है। ठीक है, तो त क ती र की, फिर था, उसके बाद ट के लिए फिर आराम कर मध्यम उंगली को यहां पर चिपका कर बजाना है। तो ये हो गया त क ती र की ट। उसके बाद है अगला बोल है रकिट, तो फिर र की ट, यानी तक तीर किट रकिट, 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 तक तीर किट रकिट। ये हो गया। ये कहां पर उठता है? जैसे बहारों फूल बरसाओ, जहां पर सा आता है, बरसाओ बरसाओ, तो यहां पर इसका शुरुआत करना है। बहारों फूल बरसाओ, बस इस प्रकार से यहां पर से स्टार्ट होता है हमारा तबले का रिदम। उसके बाद चलते हैं अगले बोल पर। अगला ठेका है हमारा, जो मेन ठेका है जब गाना शुरू होता है बहारों फूल बरसाओ, तो इसमें का बोल है धा तिन तिन नग धिन धिन। देख लीजिए, धा तिन तिन नग धिन धिन, तो ये कैसे बजेगा? देखिए, धा मतलब घे, यहाँ का घे और ये ना को मिलाते हैं तो होता है धा। आपको मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, तो इसी प्रकार से आपको बोल मैं फिर से याद दिलाते जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, यदि आप भूल गए हो तो धा तीन तीन कहाँ बजाना है? यहाँ, ये जो स्याही है इसके किनारे में बजाना है, तीन तीन, धा तीन तीन। और फिर ना के लिए ये ना, और ग के लिए यहाँ पर ये पहला उंगली से थोड़ा सा ग लगाना है यहाँ, ग। उसके बाद धिन धिन, धिन धिन जो है मैदान पर, यहाँ स्याही और चाट के बीच में जो मैदान है ये वाला, यहाँ पर धिन धिन बजाना है, तो धिन धिन यहाँ पर घे मिलाना है, तो ये धिन धिन होगा। तो देख लीजिए, धा तीन तीन नग धिन धिन, 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 धा तीन तीन नग धिन धिन। ये जो है मेन रिदम है गाने के शुरुआत का। फिर से एक बार बता देता हूं, ये बोल को धा तीन तीन नग धिन धिन, धा यानी घे और ये ना मिलाकर धा होता है, धा। उसके बाद तीन तीन यहाँ स्याही के किनारे पर बजाना है, इस प्रकार तीन तीन, ठीक है, धा तीन तीन। उसके बाद नग, ना के लिए फिर यहाँ न, उसके बाद यहाँ पर ग, ग पहला उंगली। उसके बाद धिन धिन, धिन धिन बजाने के लिए इस छोटे तबले पर यहाँ पर मैदान पर बजाना है और यहाँ पर घे लगाना है। देखिए, धिन 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 धिन, इसको जंप करना है ना, ऐसे नहीं करना है। धिन धिन यानी हाथ उठाकर जंप करके बजाना है, तो धिन धिन हमारा सुनाई पड़ेगा। देखिए फिर से एक बार इस बोल को पूरा एक बार रिपीट कर देता हूं, धा तीन तीन नग धिन धिन, धा तीन तीन नग धिन धिन, धा तीन तीन नग धिन धिन। तो ये हो गया हमारे मुखड़ा का बोल। मुखड़ा है बहारों फूल बरसाओ, उसका ये हो गया बोल। उसके बाद एक तिहाई लगता है, जैसे खत्म होता है तो धा धीट ता तीट, धा धीट ता तीट। तो ये कैसे बजेगा? धा धीट ता तीट, धा धीट ता तीट, धा धीट ता तीट, धा धीट ता तीट, धा धीट ता तीट। ये जो है एक समझ लीजिए एक ताल दादरा का जो मेन बेस ठेका होता है उसी स्टाइल में है ये। तो इस प्रकार से आपको ये तिहाई जो है, जैसे मुखड़ा खत्म होता है गाने का, वहां पर ये शुरू होता है। उसके बाद फिर म्यूजिक बजता है। ठीक है, जब म्यूजिक बजता है, एक वेस्टर्न जो है रिदम बजा हुआ है, तबला ढोलक नहीं बजा है, लेकिन हमें जैसे बजा रहे हैं गाने पर तो बजाना पड़ेगा। तो इसके लिए बोल है धिन ताता तित धा 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 धा। तो धिन कैसे बजाना है? यहाँ पर देखिए, धिन ताता तित धा 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 धा। ये जो है म्यूजिक पार्ट में वेस्टर्न म्यूजिक है, इसमें बजने वाला है, वेस्टर्न बजा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर, और आप नोट करके रखा करें। और इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जितने बोल हैं उसको डिटेल से दिया जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं तो यहाँ पर नीचे वीडियो के नीचे देखना,
एरो का एक निशान है, उसे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको पूरा डिटेल वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये है बोल है धिन ताता तित धा 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 धा। तो ये कैसे बजेगा? धिन, धिन जो यहां से बजाना है हमें मैदान पर, धिन को मैदान पर बजाना है। धिन ताता, ताता तो आप जानते ही हैं, ताता यहां से, धिन ताता तित धा 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 धा, धिन धिन ताता तित धा 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 धा। तो इसके बोल को स्लो मोशन बता देता हूं। धिन जैसे बजाना है तो ये यहाँ घे और यहाँ पर ये मैदान पर जैसे 3 बजाते हैं, 3 और घे को मिलाकर होता है धिन। तो धिन ताता, ताता यानी नाना, एक ही बात है। ठीक है, तो धिन ताता तित, यहाँ पर स्याही के किनारे पर 3 उंगली से आप या 2 उंगली से भी चिपका कर बजा सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं तीत। तो यहाँ पर तीत बजाना है आपको। तो इस प्रकार से है बोल पूरा, धिन ताता तित धा 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 धा। धा धा तो आप जानते हैं घे और ना मिलाकर धा बनता है, तो धा 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 धा, धिन ताता तित धा 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 धा। तो ये जो है म्यूजिक पार्ट में आप बजा सकते हैं और इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं आप अपने तरीके से। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बजना चाहिए, इसमें वेरिएशन किया जा सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा किया जा सकता है, जैसा कि अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे म्यूजिक होता है, म्यूजिक बजने के बाद फिर म्यूजिक आता है मुखड़ा अंतरा गाने के बाद। इस प्रकार से जब बजता है उसका बोल मैं आपको बता दूं, धा धा तिन ता धाती। तो ये कैसे बजेगा? धा धा ति ता धाती, धा धा ति ता धाती, धा धा ति ता, धा धा ति ता धाती, धा धा ति ता धाती। इस प्रकार से ये लाइन को बजाना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर अंतरा समाप्त होता है, जहां पर समाप्त होता है गाने का, वहां पर फिर से जैसे मुखड़ा आने वाला होता है, वहां पर एक खास एक वेरिएशन जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा जटिल सा लगता है, इसका अभ्यास आपको अच्छा से करना पड़ेगा। जैसे कि बता दूं, इसके बाद जो लाइन बजता है, ये खत्म होने के बाद वहां का बोल है। तो ये देखिए क्या है, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट। इसको तीट भी बजा सकते हैं और किट भी बजा सकते हैं। ठीक है, बोल देख लीजिए, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट। आप नोट करके रख लें, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट, धा 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 धी धा धी धा धी धाता किट। तो इस प्रकार से ये बजता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, मेन बेसिक यही है। इसके बाद जब आप बजाने में आपके हाथ जब स्पीड पकड़ लेंगे तो आप अपने अनुसार इसमें वेरिएशन लगा सकते हैं, अपने तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी वादक लोग अपने अपने तरीके से वेरिएशन लगाते हैं, बदलाव कर देते हैं, उसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जहां तक सुना है, मुझे लगता है इतना काफी है। इसका अभ्यास आपको कम से कम 1 महीना तक लगातार करेंगे। यदि आप बिल्कुल नया है तो 1 महीने तक करें इस गाने के पूरे बोल पर, और इसका पूरे बोल आपको डिस्क्रिप्शन में एक साथ मिल जाएगा लिखा हुआ। सबको आप सीरियल वाइज लिख लें। उसके बाद उसी बोल का अभ्यास करें, तिरकिट का अभ्यास करें, और तिरकिट का अभ्यास जरूर करते रहें। कुछ भी अभ्यास करें, तिरकिट को सबसे पहले अभ्यास करें, क्योंकि ये हर गाने में इस्तेमाल होता है, चाहे वह लोकगीत हो या फिर कोई भी गीत हो, किसी भी प्रकार के संगीत हो, किसी भी भाषा
के गाने हों, सब में यूज होता है। तो तिरकिट का अभ्यास अवश्य करें, जैसे तिरकिट तक तक तिरकिट धा तिरकिट तक ता तिरकिट तक धा धा तिरकिट ता तिरकिट, इस प्रकार से इसका अभ्यास अवश्य करें। तो आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपको कोई शिकायत या कोई जानकारी है या और कुछ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिख कर बताएं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिन लोग सीखना चाहते हैं और बिल्कुल नए हैं। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।